नमस्कार दोस्तों, सीजीआई बीआर गवई ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। किस तरीके से इस फैसले के बाद मोदी सरकार की नींद तक उड़ गई है, ऐसा बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला बड़ा फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भर्तियों में लागू किया आरक्षण, एससी और एसटी कोटे की पूरी हुई मांग। जी हां, बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं खबर शुरू होने से पहले कि हमारे देश के जो सीजीआई बीआर गवई हैं, दरअसल ये देश के दूसरे दलित सीजीआई भी हैं और इन्होंने कई बार इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कई बार इनके बयान सामने आए हैं जिसमें ये कहते हुए नजर भी आए हैं कि जिन लोगों को बताया जाता था अछूत, उन्हीं में से एक आज न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। दलितों को लेकर सीजीआई गवई की ये अहम टिप्पणी भी बहुत जो है सोशल मीडिया पर घूम रही थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, एक ऐसा बड़ा फैसला आरक्षण को लेकर सीजीआई बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले लिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां, मोदी सरकार ने भी नहीं सोचा था ऐसा बड़ा फैसला। खबर पूरी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी खबर में सबसे पहले जो मामला सामने आया उसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पदों की भर्ती में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण लागू हुआ है। 24 जून को जारी किए गए सर्कुलर में पदों के आरक्षण की जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में हर साल 200 पदों पर भर्ती मंजूर है। इस तरह हर साल होने वाली भर्ती में 15% एससी और 7.5% एसटी आरक्षण लागू रहेगा। ऐसे में कुल 30 पदों को एससी आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा 15 पद एसटी वर्ग के लिए तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामाजिक न्याय की मांग को देखते हुए अहम है। लंबे समय से मांग होती रही है कि कोर्ट भी भर्तियों में कोटा लागू किया जाए, जो अब सीजीआई बीआर गवई ने किया है। इसी खबर में आगे बताया गया है कि अदालत की ओर से दी गई भर्ती की डिटेल में बताया गया कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के 94 पदों पर भर्ती में 14 एससी कोटे के लिए होंगी। इसके अलावा 6 पद एसटी कोटे के लिए आरक्षित रहेंगी। 74 पदों को अनारक्षित किया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन के 20 पदों में से 3 को एससी और 1 को एसटी कोटे में रखा जाएगा। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की बात करें तो कुल 437 पद है, जिनमें से 65 पद एससी के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा 32 पोस्ट एसटी के लिए होंगी। 340 पद अनारक्षित रहेंगे। और इस मामले में खबर में यहां भी बताया गया कि यही नहीं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के 20 पदों पर भी कोटा लागू रहेगा। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के भी 600 पदों पर आरक्षण लागू रहेगा। यही नहीं, चैम्बर जो अर्जेंट के पद पर भी कोटा लागू होगा। सर्कुलर में कहा गया कि यदि आरक्षण के नियम को लागू नहीं किया जाता तो उसकी शिकायत रजिस्ट्रार को की जाए। इस पूरे मामले को लेकर अब सीजीआई बीआर गवई ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया है और पूरा खेल को बदलते हुए हमारे देश के सीजीआई बीआर गवई ने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आरक्षण ला दिया है। यानी कि कुछ पदों पर अब एससी एसटी का अलग से आरक्षण यहां पर रखा जाएगा। और इन्हीं चीजों पर ध्यान देते हुए कई बार उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत भी की है। सीजीआई बीआर गवई ने जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने दलित समाज को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लाखों साल पहले अछूत बताया जाता था, आज उसी समाज का एक व्यक्ति न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। जस्टिस बीआर गवई भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित और पहले बौद्ध न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई दशक पहले भारत के लाखों नागरिकों को अछूत कहा जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वे अपवित्र हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे जाति विशेष के नहीं हैं।
उन्हें यह भी बताया जाता था कि वे अपने लिए नहीं बोल सकते, लेकिन आज हम यहां हैं जहां उन्हीं लोगों से संबंधित एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर खुलकर बोल रहा है। यानी कि सीजीआई बीआर गवई ने खास तौर पर जो दलित हैं उनको उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा और बताया खुद सामने कि जिस हिसाब से यह बताया जा रहा था कि जिन लोगों को अछूत कहा जाता था, जिन लोगों की कहा जाता था कि तुम जाति को नहीं हो, उन लोगों में से आज एक सीजीआई के बतौर खड़ा होकर सबसे बड़े मुखर आवाज में यहां पर बोल रहा है, जिसके बाद सबको लगना लगा था कि हां, दलितों को लेकर कुछ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट देने वाला है। और यह बड़ा फैसला आज आ भी गया। सीजीआई बीआर गवई ने आरक्षण लाकर यह साबित कर दिया है कि किस तरीके से जो हमारे देश में चलता आ रहा है, एससी एसटी का कोटा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उनमें भी अब लागू किया जाएगा। जी हां, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक इतने सीजीआई आए, इतने सीजीआई गए, लेकिन किसी ने इस प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जो सीजीआई बीआर गवई ने आते ही पहले ही महीने में इतना बड़ा फैसला ले लिया है। और इस पर साफ तौर पर कहा गया, अगर ऐसा कोई करने से इनकार करता है, ऐसा नहीं होता, तो रजिस्ट्रार में उसकी सीधी शिकायत कर दीजिए। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार से लेकर तमाम लोग टेंशन में भी चले गए हैं, क्योंकि सीजीआई बीआर गवई इतने बड़े बड़े फैसले, इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं जो इतिहासों में भी याद रखे जाएंगे। और इन्हीं सभी फैसलों के बीच, इन्हीं सभी मुद्दों के बीच कुछ ऐसे फैसले भी सुप्रीम कोर्ट से निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, हमारे देश के अंदर जो केंद्र सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसको भी कई बार बड़ा झटका दे चुके हैं। और अभी तो इनका कार्यकाल बाकी है, आने वाले कार्यकाल में किस प्रकार के फैसले सामने आएंगे ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो एक बड़ा मामला निकल कर आया था सुप्रीम कोर्ट से, एक बड़ी खबर निकल कर आई थी जो मैंने आपके लिए साफ तौर पर आपके सामने रखी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और लोगों तक ये बड़ी जानकारी पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।